महेंद्र जी, जिस तरह से आप कह रहे थे कि भाई जनता के ऊपर तो बाद में मार पड़ेगी, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है इससे तबाह हो रहा है बढ़ते हुए डीजल के दामों से। किस तरह से तबाह हो रहा है? क्या आप लोगों की जब महंगाई बढ़ती है, यानी कि डीजल के दाम जब बढ़ते हैं, तो क्या आप अपने फ्रेट्स नहीं बढ़ा देते हैं, उससे जनता के ऊपर बोझ नहीं पड़ता है, या सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर ही इस महंगाई को झेल रहा है? देखिए, आपने जो पॉइंट बताया बिल्कुल सही बताया कि इसके अनुपात में हमारे भाड़े बढ़ जाने चाहिए, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। वास्तविकता बिल्कुल अलग है इससे कि सरकार, मैं आपको एक पुरानी घटना पे ले जाता हूँ कि 16 जून 2017 को सरकार ने एक नया निर्णय लिया था कि ये जो हर महीने हमारी कीमतें बढ़ती थी डीजल की, उसको उन्होंने दैनिक परिवर्तन पर ले आए। और उन्होंने कहा कि हमने दुनिया में ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड किया है कि इस लेवल की ट्रांसपेरेंसी हम पब्लिक के साथ रख रहे हैं कि आज मेरा क्रूड का जो दाम है उसके अनुपात में मेरा प्रोसेस्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का दाम रहने वाला है। उसके लिए बहुत सरकार को बधाइयाँ भी मिली, दुनिया भर के ट्वीट किए गए। लेकिन उसका हुआ क्या? वो जो सारी जो बातें थी वो हवा में उड़ गई। इनका अब क्रूड और फिनिश गुड्स का कोई कोरिलेशन बचा ही नहीं है। अब पिछली साल की आपने डेटा दिखाई, मैं दोहराना नहीं चाहता। अमेरिका में क्रूड -$40 के ऊपर में फॉरवर्ड सौदे हो रहे थे, क्योंकि लोग जिस प्राइस में कमिटेड थे वो भुगताना उनके लिए संभव नहीं था। जब दुनिया में -$40 की रेट चल रही हो, उस समय हिंदुस्तान की रेट कंटिन्यूस एक ही चलती रही। और जैसे उसके ऊपर में जो टैक्सेस घटते, क्रूड के भाव घटते थे, उसको टैक्सेस बढ़ा के आप बैलेंस करते जाओ। यानी कि लोगों को भूल से भी कम दाम पर खरीदने की आदत न पड़ जाए, इसका पूरा बंदोबस्त कर दिया। अब इसमें ट्रांसपोर्टर क्या करता है? आज एज ए ट्रांसपोर्टर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे बाकी हर आदमी की एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, उसके हिसाब से वो उसकी कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ सेलिंग रखता है। मैं क्या करूं साहब, मेरे दाम तो रोज बढ़ते हैं। मैं आज आपसे एक सौदा कर लेता हूं कि इस दाम पर मैं आपको अगले 2 महीने तक ये सर्विसेज देने वाला हूं। मेरा दाम तो आज मैंने सौदा किया और आज रात को ही बढ़ गया, कल फिर बढ़ गया, परसों फिर बढ़ गया, तो मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं इस चीज को कंट्रोल कर सकूं। दूसरी बात क्या है कि डिमांड और सप्लाई के मार्केट में आप कीमतों को बढ़ा नहीं सकते, आगे आगे ले जाना पॉसिबल नहीं होता। वो आपके सिस्टम के अंदर को इरोड करते हैं। यानी आज की जो अवस्था पूरी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की, मैं पूरे देश की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के बिहाफ पर ये बात पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि सारा प्रॉफिट इरोड हो चुका है। नेगेटिव प्रॉफिट पर ये सारा काम कर रहा है, और ये कब चरमरा जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। लोगों की कंपनियां बंद होंगी, बेरोजगार बढ़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ऐसी एक इंडस्ट्री है जो इवन मैट्रिक फेल आदमी को भी रोजगार देती है। हमारे जो गोडाउन्स पर जो काम करते हैं, क्लर्क होते हैं, या लोडिंग अनलोडिंग में जो लोग लगे हैं, करोड़ों लोग लगे हुए हैं हमारे साथ में, जो पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें एक रोजगार मिला हुआ है। और ये इंडस्ट्री अगर कोलैप्स हो जाती है, तो आप समझ लीजिए देश की पूरी इकोनॉमी किस तरीके से हिल जाएगी। ये सोच के मुझे डर लगता है। यानी कि आपका कहना है कि डीजल के भाव जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो इससे आपकी इंडस्ट्री पे बुरी तरह से खतरा मंडरा रहा है और कोलैप्स होने के भी आसार नजर आते हैं।